हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। गाइस ये जो आपको ये साउंड बार सिस्टम दिख रहा है 5.1 चैनल का, ये है गोवो गोस अराउंड 990। अब गाइस बात कर रहे हैं इस वाले साउंड बार की, तो इसको हमने पूरी 10 दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले, और इसको हम लोग साउंड बर्निंग करने के बाद हमने इसको यूज करना शुरू किया है। क्योंकि किसी भी अगर आपको जो है साउंड बार सिस्टम को अगर आपको यूज करना है, तो जब तक उसकी साउंड बर्निंग नहीं करेंगे तब तक उसकी रियल आवाज आपको नहीं आएंगे। और साउंड बर्निंग मतलब होता है कि कम से कम आप 60 to 70% वॉल्यूम में इसको 7 to 10 आवर्स तक चलाइए। हमने पहले साउंड बर्निंग किया, उसके बाद इसकी पूरी हमने अच्छी तरीके से टेस्टिंग करी, मूवीज के हिसाब से टेस्टिंग करी, म्यूजिक के हिसाब से टेस्टिंग करी, न्यूज के हिसाब से टेस्टिंग करी, रूम में बड़े हॉल में किस तरीके से कहां पे कैसी आवाज आ रही है सारी, और साथ में क्योंकि 5.1 है तो सराउंड साउंड कैसी आ रही है, ये सारी की सारी टेस्टिंग हमने पिछले 10 डेज में इसकी करी है। अब मुझे पता है कि काफी सारे लोग इसको सेल में खरीदने की सोच रहे हैं। 525 वॉट का है गोवो गोस अराउंड 990, और आप बहुत आराम से इसको मूवीज का मजा लेना चाहते हो तो ले सकते हो, तो ये अपनी पूरी वीडियो में बताएंगे। इसलिए मेरी वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलो जल्दी से यार वीडियो शुरू करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये जो साउंड बार सिस्टम है ना, ये मुझे गोवो कंपनी ने नहीं भेजा बॉस, ये मैंने खुद खरीदा है। उसके बाद मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूं पिछले 10 डेज से, और एक चीज हमने इसमें ढूंढी है, और इसके बदले मुझे आपसे हौसला मिलता है। जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे और हौसला मिलता है कि आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाए। इसलिए यार रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब में चलिए बढ़ते आगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो गाइस, अब बात करेंगे इस वाले साउंड बार सिस्टम की। तो ये आपको 5 स्पीकर सिस्टम, मतलब साउंड बार के अंदर आपको जो है 3 स्पीकर सिस्टम मिल जाते हैं, और 2 आपको सैटेलाइट स्पीकर है। टोटल 5 स्पीकर सिस्टम है और एक सब वूफर है, तो टोटल ये बन जाता है 5.1 का चैनल। और टोटल आउटपुट इसका है 525 वॉट का। तो मतलब नॉर्मल सी बात है, आप बहुत आराम से इसको 400 to 500 स्क्वायर फीट के रूम में लगा सकते हो, वहां पे पूरी साउंड ये फिल कर देगा। अब कितनी लाउड साउंड है ये तो आपको आगे बताएंगे। साथ में इसमें हम शुरुआत में आपको कनेक्टिविटी फीचर्स कुछ बता देते हैं, जैसे कि इसमें आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिल जाता है। ऑक्स की कनेक्टिविटी इसमें मिल जाती है, HDMI AARC पोर्ट है, और क्योंकि ये डॉल्बी ऑडियो है इसलिए HDMI AARC पोर्ट सफिशिएंट है इसमें। साथ में ऑप्टिकल और साथ में USB पोर्ट, ये सारी कनेक्टिविटी फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। रिमोट कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। रिमोट में कनेक्टिविटी फीचर जैसे कि आपको इक्वलाइजर मोड 2.1 5.1 में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो स्पीकर में, और साथ में इनपुट में आपको मतलब जिसमें भी जो भी इनपुट लगाओगे, बेस और ट्रबल दोनों की बटन आपको साथ में मिल जाती है इसमें। वॉल्यूम अप डाउन और सारी म्यूट और पावर ऑन ऑफ की बटन आपको इसमें मिल जाती है, ठीक है। साथ में साउंड बार सिस्टम में किनारे साइड में, यहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा ये टेक्टाइल्स बटन दी हुई, यहां से भी आप इसको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो। वॉल माउंटेबल सिस्टम दिया हुआ आपको इसमें, बस आपको खाली जो स्क्रूज हैं वो आपको टीवी के नीचे अपने लगाना होगा, वहां पर डायरेक्टली आप इसको लगा सकते हो। साथ में ये जो सब वूफर दिया हुआ है, ये आपको वायरलेस सब वूफर सिस्टम आपको साथ में इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा टोटल ऑल ओवर सिस्टम है जो मैंने आपको अभी बता दिया। हाँ तो गाइस, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो साउंड बार सिस्टम है ये मैंने खुद खरीदा, जैसे कि मैंने बोला था आपको, और इसकी जो बेस्ट बाइंग डिस्काउंटेड लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको सेल में खरीदना है या अभी खरीदना है, कभी भी खरीदना हो, वो डिस्काउंटेड लिंक ही मैंने डाली हुई है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों की ही। और एक रिक्वेस्ट है, आप जब इसको खरीदने जाइएगा तो प्लीज़ मेरी दी हुई लिंक से इसको खरीदिएगा, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, क्योंकि जब मेरी दी हुई लिंक से खरीदते हो उससे मुझे कुछ छोटा सा पैनी अमाउंट मिल जाता है यार। उस पैसे को लाते हैं हम लोग, इकट्ठा करते हैं, ऐसे साउंड बार सिस्टम खरीदते हैं, और उसके बाद अनबॉक्स करके आपको सब कुछ सच बता पाते हैं। क्योंकि यार हम कभी भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं करते हैं बॉस, क्योंकि अगर ये साउंड बार सिस्टम हमको ब्रांड भेजेगा तो हमको उन्हीं के गाने गाने पड़ेंगे जैसा वो बोलते हैं। हम इनके खाली बड़ाई कर पाएंगे, बुराइयां इसकी नहीं बता पाएंगे आपको। इसीलिए उसके बदले में आपसे एक ही चीज चाहते हैं, हमारी चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा जब आप मेरी दी हुई लिंक से खरीदोगे इसको, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ तो गाइस, सबसे पहले इस वाले साउंड बार सिस्टम को जैसे मैंने बता दिया क्या क्या कनेक्टिविटी फीचर्स, ये सब आपको बता दिया मैंने। वायरलेस सब वूफर ये भी बता दिया। अब एक चीज आपको और बतानी है, ये जो इसके सैटेलाइट स्पीकर जो 2 दिए हुए हैं, इसमें आपको 8 मीटर की वायर मिल जाती है, जो कि सफिशिएंट वायर है, मतलब आपके बड़े रूम में भी बहुत आराम से आप वॉल के पीछे तक ले जा सकते हो। बट कई लोग की क्या दिक्कत ये आ सकती है, हो सकता है कि वॉल के पीछे तक ये वायर ना जा पाए। बिल्कुल ये जरूरी नहीं वॉल पीछे, थोड़ा सा आगे भी ला सकते हो। जैसे टीवी आपने सामने लगा रखी है तो वायर हो सकता है बिल्कुल पीछे तक ना आए, तो आप इसकी वायर को कट करके एक्स्ट्रा वायर इसमें मत जोड़िएगा, नहीं तो आपको सराउंड साउंड सिस्टम फील नहीं आएगा। जितनी इसमें वायर है उतनी ही वायर आप यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको वो सराउंड साउंड सिस्टम नहीं आने वाला। आप थोड़ा सा पास लगा दीजिए तब भी आपको सराउंड साउंड सिस्टम आएगा, रूम में आवाज फील हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये 525 वॉट का है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले इसको म्यूजिक के साथ टेस्ट किया, और म्यूजिक में जैसे कि आपको इसमें 2.1 का भी सिस्टम दो, ये जो चीज बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे साउंड बार सिस्टम में आपको 2.1 नहीं मिलता, 5.1 में ही चलता है, 2.1 अलग से नहीं कर सकते। अब जो म्यूजिक है वो 2.1 में ही सुना जाता है। किसी भी म्यूजिक को 5.1 में सुनोगे तो म्यूजिक में आपको वो मजा नहीं आने वाला। म्यूजिक में क्या होता है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे होते हैं, साथ में डायलॉग डिलीवरी मतलब जो गाने हैं, जो वर्ड्स हैं वो भी निकल रहे होते हैं, जो गा रहा होता है गाना। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे इसकी रियल ऑथेंटिक आवाज पता चलती है। जैसे कि इसकी जो बेस है ना, वो काफी सुरीली और काफी मीठी बेस मुझे लगी। मुझे वो जो हाई बुम बुम वाली बेस है वो मुझे इसमें नहीं लगी।
मुझे जो वर्ड्स से डायलॉग्स जो चल रहे थे गाने में, जैसे कि आप कोई भी रैप वाला सॉन्ग सुनते तो उसमें साथ साथ में बेस भी काफी सारी होती है और डायलॉग्स भी काफी सारे होते हैं, कि अब उसके हिसाब से मैंने इसको जब सुनना शुरू किया, वाकई में एक एक डायलॉग मुझे क्लियरिटी के साथ इसमें सुनाई दे रहा था, क्योंकि इसमें आपको जो लोअर बेस है, अपर बेस है, दोनों का मिश्रण बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। आपको इस वाले साउंड बार में कहीं भी ये नहीं लगेगा कि यार आंटी पुलिस बुला लेंगी, बहुत सरदर्द हो रहा है मेरी आवाज, ये इसको बंद कर दो, ये चीज आपको इसमें नहीं होने वाला। आप वाकई में इसको एक एंजॉय करोगे जब आप इसको यूज करोगे। मैंने इसमें इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी आवाज आपको इसमें म्यूजिक में मिलने वाली है। एक बार आप म्यूजिक की यानी जो आवाज है इसको एक बार सुनिए। हाँ तो गाइस, आपने म्यूजिक सुना होगा, आपको वहां पे समझ में आया होगा अच्छी तरीके से कि इसकी जो लोअर बेस है, जो अपर बेस है, उसका मिश्रण बहुत अच्छी तरीके से हुआ है 2.1 चैनल में। और साथ साथ में जो इसका इक्वलाइजर मोड है, इसको हमने म्यूजिक में लगा करके सुना। इसमें म्यूजिक, मूवी और साथ साथ में न्यूज, 3 मोड इसमें दिए हुए हैं। तो आप इसको जो मोड उस समय आप जो सुन रहे होगे उस समय में, न्यूज, मूवी जो भी, उसके मोड में लगा कर सुनेगा, तभी आपको वो ऑथेंटिक वाली आवाज इसमें आने वाली है। तो इसमें म्यूजिक में मुझे वाकई में मजा आया। एक सुरीली आवाज के साथ मुझे डायलॉग डिलीवरी भी बहुत अच्छी तरीके से सुनाई दे रही थी। सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे और ऐसा नहीं था कि छोटे मोटे जो इंस्ट्रूमेंट जैसे कहीं कहीं भी पायल की आवाज होती है तो वो चली गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक आवाज को ये प्रोड्यूस करने में कैपेबल है। सारी आवाज को एक साथ सिंक्रोनाइज करके आपके कान में ला करके बहुत अच्छी तरीके से आपको सुनाता है, जो कि आपके वाकई में आपके चेहरे पर की स्माइल हो जाएगी, यार क्या गाना चल रहा है। आपको एक समय भी नहीं लगेगा कि यार बंद कर दो इसको। ये फीलिंग तो मुझे इसमें अभी तक बिल्कुल भी नहीं आई। मैंने एक दिन में इसको 3 आवर्स तक सुना हुआ है। पर्टिकुलर बात की जाए इसकी तो अब आगे बात करिए इसकी मूवी की। अब मूवी में क्या होता है, आपको इसमें सिनेमा हॉल वाला फील चाहिए होता है। ज्यादातर लोगों के मन में ये बात होती है, तो सिनेमा हॉल वाला फील आता कि नहीं आता, तो हाँ भाई साहब, आपको इसमें सिनेमा हॉल वाला फील आता है, बट जब तक आप इसको सही तरीके से लगाओगे नहीं तब तक आपको नहीं आएगा। जैसे कि ये जो सैटेलाइट स्पीकर, जैसे कि बोला, इसकी वायर आपको कट नहीं करनी है, जितनी पीछे तक चले जाए लगा दीजिए, वो ठीक है। उसके बाद आपको राइट और लेफ्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना होगा, इसके अंदर लिखा हुआ आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये जो सब वूफर है, इसको लगाने का तरीका बिल्कुल सही तरीका के, देखिए ये है तो वायरलेस, बट ये नहीं कि आप इसको साउंड बार से बिल्कुल दूर लगा दो। ये जो साउंड बार है, आप इसको टीवी के नीचे लगाओगे, टीवी के नीचे लगाने के बाद ये जो सब वूफर है इसको जमीन पर रखोगे, साउंड बार के जस्ट नीचे, राइट या लेफ्ट कहीं भी रख सकते हो या सेंटर पर रख सकते हो, बट टीवी के नीचे ही रखना होगा आपको। इसको दूर करोगे तो आपको वो सब वूफर वाली फीलिंग नहीं आने वाली। सराउंड साउंड तो आप खा ही जाओगे उस समय में, ठीक है। तो ये इसका लगाने का सही तरीका है। अब मूवीज में हमने इसको जब सुनना शुरू किया तो पहले आप मूवीज की कुछ डायलॉग्स हैं उसको सुनिए अच्छी तरीके से, तब आपको इसका समझ में आएगा कि इसमें सिनेमैटिक फील, सिनेमा हॉल वाला फील आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब पिक्चर हॉल में देखने जाए तो वैसी फील वाकई भी इसमें आती है। जश्न में तुम्हारा स्वागत है। मौत बनकर जाओ और उसके ऊपर चढ़कर उसकी खून से भरी खोपड़ियां आरती में ले आओ। 10 बूंदे गिरने से पहले कमवा को आना होगा। बुलाओ। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मुफासा। कहा था ना अजनबियों से दूर रहो। इसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना माँ। तुम कायदा जानते हो टाका, महाराज कभी नहीं अपनाएंगे एक आवारा को। मैं आवारा नहीं, मैं तो बस खो गया हूँ। हम अजनबियों को मुंह नहीं लगाते। टाका भविष्य का राजा है और राजवंश की रक्षा जरूरी है। पर बाबा, मैंने इसकी जान बचाई। सच बताओ मुफासा, मुझे हमेशा से एक भाई चाहिए था। चाहिए था एक भाई, चाहिए था एक भाई। कभी कभी ये खुशबू आती है, हवा की पालकी पे सवार, हल्की सी महक घर की, और फिर गायब। प्यार कर बैठा तुमसे। मैंने कहा था कि अब कोई हीरोगिरी नहीं करूंगा, लेकिन पता नहीं था कि इतना बुरा फंसूंगा। दुनिया बदल चुकी है।
और जो हो गया सो हो गया। अब आने वाले कल का सोचो, बीते कल की हार को अब आने वाले कल की जीत बनाना है। अपनी ट्रेजेडी के बारे में अभी बताएगा या उसके लिए थिएटर जाकर पिक्चर देखनी पड़ेगी? कहीं और जाके मरा। मैं नहीं जानता दुनिया को कैसे बचाते हैं, पर तुझे तो आता है ना। यकीन कर, मैं कोई हीरो नहीं हूं। तू एक एक्समैन था, तू मेन एक्समैन था। आइला, मेरा रॉकेट पॉकेट में नाच रहा है। तो गाइस, आपने इसको सुना अच्छी तरीके से, आपको मजा आया होगा एक बार के लिए। बट अब बात यह है कि इसकी जो सराउंड साउंड है वो आपको इतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आई, क्योंकि आप नॉर्मल सी बात है, आप हेडफोन में या स्पीकर में सुन रहे होगे। बट हम वहां पे हैं, हम इसको सुन रहे हैं, इसकी सराउंड साउंड हमने इसको सेटअप किया बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद इसकी सराउंड साउंड सुनी। वहां पे मूवी में सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या होती है, वो होती है लोअर बेस। किसी भी अच्छे साउंड बार में लोअर बेस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा अच्छे साउंड बार सिस्टम होते हैं। अपर बेस जितनी ज्यादा होगी उतने सस्ते साउंड बार होंगे। मतलब वहां पे आर्टिफिशियल जो है आपको जो बेस होती है वो मिलने जाती है। आर्टिफिशियल बेस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। आर्टिफिशियल बेस खाली बूम 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 चल रहा होता है और आपको भूल जाइए कि जो मूवीज में जो डायलॉग चल रहे हैं वो आपको पता चलने वाले हैं। पता चला बैकग्राउंड की ट्यूनिंग की खाली आवाज आ रही है, वो चीज तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। यहीं पे शुरुआत पे आपको बता देता हूं। और दूसरी बात ये जो साउंड बार है 525 वॉट का, तो लाउड काफी ज्यादा है। तो इसके हिसाब से मैं बोलूंगा कम से कम आपका जो रूम है वो 200 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। इससे कम का जो रूम साइज है तो मत यूज करिएगा वहां पे 200 से नीचे के रूम साइज सिस्टम में, ठीक है। अब बात आती है इस वाले साउंड बार सिस्टम की। 200 की जगह 180 में भी यूज कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल 150 हो तो प्लीज इसको मत यूज करिएगा। वहां पे आप 2.1 लगा के यूज कर सकते हो, लेकिन 2.1 से अच्छा 2.1 साउंड बार ले लीजिए। अब इसकी बात करिए इस वाले साउंड बार सिस्टम की, तो देखो मूवीज में लोअर बेस का काम क्या होता है, लोअर बेस आपको फील होती है, अपर बेस आपको सुनाई देती है। ये दोनों में फर्क होता है। फील होती है मतलब आपको फील होगा कि आपके जो स्किन है, आपकी जो हर्ट है, वहां पे आपको फील होगी कि हाँ भाई साहब कुछ चल रहा है, एक सिनेमैटिक फील आपको आवाज आ रही है, वाइब्रेशन आपके स्किन तक आकर के छू रही है, कुछ इस तरीके से लोअर बेस आपको फील होती है। वो चीज इस वाले साउंड बार में बखूबी तरीके से हो रही है। जो इसकी प्राइसिंग है 12,000 टू 13,000 रुपीज। वैसे कि सेल में आजकल चल रही है, फिर आगे जो सेल आएगी इसमें कम प्राइस में मिलेगी, बट इसकी जो ऑथेंटिक प्राइसिंग वो 13,000 रुपीज है। उसके हिसाब से डॉल्बी ऑडियो के साथ जो इसकी आवाज आती है ना, वो वाकई में आपको क्रिस्टल क्लियर आवाज के साथ लोअर बेस आपको वाकई में मजा ही आ जाएगा। आप जब इसमें मूवी सुनते हो, जैसे मैंने आपको जो इसीलिए शुरुआत में पहले आपको मूवी की कुछ आपको सीन मैंने दिखाया जानबूझ के, जिससे आपको समझ में आए इसमें लोअर बेस साथ साथ में डायलॉग डिलीवरी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है आपको सिनेमैटिक फील मजा आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता इस वाले साउंड बार सिस्टम में। ये जो दोनों सैटेलाइट स्पीकर है ना, ये सैटेलाइट स्पीकर तभी काम करते हैं जब इनकी फ्रीक्वेंसी 3000 हर्ट्ज के ऊपर होती है। ये तभी काम करने भी चाहिए। हर समय अगर ये सैटेलाइट स्पीकर चलने लग जाए ना, तो फिर मतलब नहीं रह जाएगा इन सैटेलाइट स्पीकर का, फिर तो नॉर्मल सा एक स्पीकर सिस्टम ही हो जाएगा तरीके से। लेकिन सराउंड साउंड आपको तभी आएगा जब इसमें 3000 हर्ट्ज के ऊपर की आवाज हो, तो आपको वो सराउंड साउंड फील आना चाहिए। जब डायलॉग डिलीवरी चल रही है उस समय में इनका कोई काम नहीं है। जब बम चल रही है, गोली चल रही हो, आवाज तेज हो, बैकग्राउंड में आवाज तेज हो, वैसी ही बैकग्राउंड आवाज इनको प्रोड्यूस करना चाहिए, तभी आपको वो चीज समझ में आने वाली है और वो चीज इसमें हो पाती है। और मैं हैरान रह गया क्योंकि यार देखो, ज्यादातर जो साउंड बार होते हैं सराउंड साउंड वाले, वो कम से कम आपको 15,000 प्लस में ही वैसी सराउंड साउंड आपको दे पाते हैं। बट ये जो इसकी प्राइसिंग है 13,000 और आजकल तो हो सकता है आपको 10,000 रुपीज का भी मिल जाए, उसमें ये सराउंड साउंड गोवो गो सराउंड 990 प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और इवन इसमें जो सब वूफर है वो वायरलेस है। कई सारे लोग बोलेंगे वायरलेस है, ऐसा तो नहीं कि यार इसमें जो है डिले हो रहा हो, बिल्कुल मतलब यार डिले मुझे समझ में नहीं आया। अब जबरदस्ती इसका कोई मीटर तो है नहीं, कोई मशीन तो है नहीं डिले नापने के लिए, नहीं तो मैं आपको बता देता। बट कानों में सुनने में हमको और हमारी टीम को किसी को भी इसमें डिले समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी बात ये होती है कि ये जो साउंड बार सिस्टम है, आप इसमें देखिए कुछ मूवीज होती हैं जैसे बाहुबली टाइप की मूवीज देख रहे हो या फिर एवेंजर्स एंड गेम टाइप की मूवीज देख रहे हो। कुछ मूवीज होती है कॉमेडी मूवीज। कॉमेडी मूवीज में क्या होता है कि उसमें जो ट्यूनिंग होती है वो ज्यादा होती है, उसमें लोअर बेस बहुत कम होती है। उसमें भी ये अच्छी तरीके से बखूबी तरीके से आवाज आपको आ रही थी। ऐसा नहीं था कि खाली लोअर बेस ही की जरूरत हो, आपको सारी की सारी ट्यून्स जो है मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की सारी फ्रीक्वेंसी अच्छी तरीके से ये प्रोड्यूस कर पा रहा है। अब आगे एक चीज और बताना चाहते हैं, ये है इसका
रिमोट इसको अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है, क्योंकि अच्छी तरीके से रिमोट इसका दिया गया, जैसे कि आपको इसके अंदर बेस और ट्रबल दोनों की आपके लिए डेडिकेटेड बटन दी गई है। साथ साथ में इक्वलाइजर मोड की बटन है, 2.1 5.1 की बटन है, और जो है साथ साथ में वॉल्यूम अप डाउन पॉज इस सबकी जो है म्यूट सबकी बटन आपको इसके अंदर दी गई, तो कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। वही गाइस, इसको मूवीज में सुनने से जो मजा आता है ना वाकई में, वो नेक्स्ट लेवल का मजा आता है। ये सब चीजें तो हो गई। अब इसमें न्यूज, मतलब कि न्यूज का मतलब ये होगा कि आपको डेली रूटीन में टीवी के साथ भी इसको यूज करना आप चाहते हो, क्योंकि आपके टीवी में जो है 20 वॉट के खाली स्पीकर है, आपका रूम साइज काफी बड़ा है, तो उसके हिसाब से भी ये काफी अच्छी तरीके से ट्यून्ड है। वहां पे जबरदस्ती जो है आपकी सबवूफर चलने लग जाता है। कई सारे साउंड बार सिस्टम ऐसे होते हैं जो न्यूज जब सुना रहा होता है तो बैकग्राउंड की आवाज होती है, वो सबवूफर में बुम 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 हो रहा होता है, वो चीज इसमें नहीं होती। आपको बखूबी नॉर्मल तरीके से इसमें आपको डीएसपी, क्योंकि इसके अंदर डीएसपी चिप लगी हुई है, इसके कारण से आपको सबवूफर फालतू में नहीं चलता, आपको आर्टिफिशियल बेस तो इसमें नहीं आने वाली। न्यूज आप सुनना था तो एक बार न्यूज भी देख लीजिए किस तरीके की न्यूज की आवाज आपको इसमें आती है। भारतीयों का हुजूम, पीएम मोदी के सम्मान में प्रवासी भारतीय महिलाओं ने किया धरना। विल्मिंगटन में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान क्वाड समिट में हिस्सा लेने की जताई खुशी, क्वाड नेताओं का जताया आभार। क्वाड समिट में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम सभी नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। हाँ तो गाइस, आपने इसकी न्यूज की आवाज भी सुन ली होगी, और न्यूज की आवाज आप सुन रहे होगे इक्वलाइजर मोड में। मैंने इसको न्यूज पे लगा करके सुना, मूवी देखते समय मैंने मूवी पे लगा के सुना इक्वलाइजर मोड को। तो न्यूज जब आप सुन रहे थे इसमें, तो उसमें भी मुझे क्लियरिटी आवाज उसमें, क्योंकि देखो ना लोअर बेस की जरूरत है ना अपर बेस की जरूरत है, सब वूफर की कोई भी जरूरत नहीं है। नॉर्मल सी बात है, आपके कान में आवाज आनी चाहिए, जो वो न्यूज सुना रहा है सामने वाला, वो चीज इसमें है। मुझे किसी भी जगह पे दिक्कत नहीं आ रही न्यूज में सुनने में, ठीक है। अब आते हैं इसकी फाइनल कंक्लूजन में कि क्या ये साउंड बार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यहां पे सबसे बड़ी बात ये, तो पर्टिकुलर मैं अपने से जोड़ता हूं कि मैं लूंगा कि नहीं लूंगा। देखिए, अगर मेरा बजट अगर 10,000 टू 15,000 के अंदर अंदर है और मुझे हॉल साइज काफी बड़ा है, कम से कम मेरा हॉल साइज है 300-400 स्क्वायर फीट का, 500 स्क्वायर फीट का, मुझे बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं, मुझे सराउंड साउंड का फील भी चाहिए, तो मैं वाकई में इस वाले साउंड बार सिस्टम को लेके आऊंगा, क्योंकि बड़े हॉल में पूरी अच्छी तरीके से आवाज ये फिल कर दे रहा है, बहुत अच्छी तरीके से। साथ साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें कि इसमें डॉल्बी ऑडियो हमारे इसमें जो क्रिस्टल क्लियर आवाज भी आ रही है, नहीं क्योंकि बड़ा हॉल जो होता है ना, वहां पे क्या होता है, सर्कुलेशन बहुत तेज होने लगता है, एको बहुत तेज होने लगता है, वो चीज आपको इसमें नहीं हो रही, जो कि वाकई में काबिल तारीफ वाली चीज इसमें बोलना चाहूंगा। अब चलिए इसकी आगे प्रोज एंड कॉन्स की बात करी जाए। तो सबसे पहले कॉन्स की बात करिए, तो कॉन्स में देखो सबसे बड़ी कॉन्स मुझे ये लगता है कि जब आप इसको फुल वॉल्यूम में सुनोगे, फुल वॉल्यूम जब आप सुनते हो, तो लगभग आपको थोड़ा सा बहुत हल्का सा डिस्टॉर्शन वहां पे लगेगा, थोड़ी सी आवाज लगेगी यार बहुत तेज हो रही है, कम कर दी जाए। लेकिन वो मैं कहना चाहूंगा कि उतनी तेज आवाज में आपको सुनना ही क्यों है। 525 वॉट पे इसको फुल पे ना चलाइए, इसको मैक्स टू मैक्स आप 95% की वॉल्यूम पे चलाइए, उसके ऊपर मत जाइए 1-2%, मतलब जैसे 32 वॉल्यूम पर जाता है, आप इसको 28 या 30 वॉल्यूम तक रखिए, फुल वॉल्यूम में जाइए, आपको वाकई में मजा आएगा वहां पे। ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यार देखो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी कंपनी को, आपको कम प्राइसिंग में 525 वॉट का स्पीकर सिस्टम दे रहे हैं, वो भी लेटेस्ट सारे के सारे कनेक्टिविटी के साथ, तो ये कौन भी है, और एक तरीके से मतलब हाँ कमी तो है, एक तरीके से डिस्टॉर्शन हो रहा है, बट एक तरीके से बोलना चाहूंगा इतनी तेज आवाज में सुनने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात बताया जाए इसमें, जो मुझे जो कमी लगती है इस वाले स्पीकर सिस्टम में, कि ये जो सैटेलाइट स्पीकर है, अगर इसको भी वायरलेस कर देते तो ज्यादा अच्छा होता, बट वही चीज है कि प्राइसिंग कम करनी है तो वो चीज शायद ना हो पाए, लेकिन अगर होती वायरलेस तो इसको आप कहीं भी रूम में सेटअप कर सकते हो, ठीक है, ये चीज मुझे लगती है। बाकी इसके बाद मुझे ऐसी कोई भी कमी अभी तक फील नहीं हुई है। अभी तक एक चीज कमी और फील हुई कि जो इसका रिमोट सिस्टम है वो थोड़ी सी डिले काम करता है कभी कभी, मुझे ऐसा फील हुआ 1-2 बार, मेरी टीम को नहीं हुआ लेकिन मुझे ऐसा लगा 1-2 बार, ठीक है। ये टीम कौन है, बट अब प्रोज की बात करी जाए इसकी। हाँ तो गाइस, अब इसकी प्रोज की बात की जाए तो प्रोज में ये है कि देखिए इसमें कनेक्टिविटी फीचर्स सारे के सारे दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और सारे के सारे लेटेस्ट कनेक्टिविटी फीचर्स दिए हुए हैं। HDMI के थ्रू ही आप मूवी देखते समय कनेक्ट करिएगा। सबसे पहली बात, म्यूजिक सुनते समय आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करिएगा, ब्लूटूथ को कभी भी टीवी से मत कनेक्ट करिएगा, आपको जब मूवी देखना हो HDMI पोर्ट के थ्रू ही कनेक्ट करिएगा टीवी और इसको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब प्रोज में एक चीज ये है कि इसको देखिए आपको मूवी में सिनेमैटिक फील 100% अच्छी तरीके से आ रहा है, म्यूजिक में भी मजा आ रहा है और न्यूज में भी मजा आ रहा है, तीनों कॉम्बिनेशन अच्छी तरीके से कर पा रहा है। बहुत सारे साउंड बार ऐसे हैं कि खाली म्यूजिक के हिसाब से बने हैं, अपर बेस खाली भर दी गई है इसमें, इसीलिए क्योंकि लोअर बेस अच्छी है, इसीलिए आप इसमें तीनों के तीनों जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरीके से इसमें सुन सकते हो। दूसरी चीज, इसमें आपको वायरलेस सबवूफर मिलता है, तो आपको झंझट वाली चीज नहीं है कि यार इसके लिए अलग से वायर लेकर के आए उसमें जोड़े, ये चीज दिक्कत नहीं है। आप थोड़ी दूर रख सकते हो, लेकिन वो दूर रखना नहीं चाहिए, मैं इसको सपोज नहीं करता। और सबवूफर को जमीन पे ही रखिएगा, तभी आपको, क्योंकि लोअर बेस तभी फील होगी, नहीं तो लोअर बेस खा जाओगे आप, अगर आपने बराबरी बेस को, साउंड बार के बराबरी बेस को रख दिया।
साथ साथ में इसका जो रिमोट है इसमें सारी की सारी आपको बटन्स दी गई है। ये नहीं कि कई सारे साउंड बार सिस्टम में होता है कि एक बार बटन दबाओ तो बेस का काम करेगा, दूसरी बार बटन दबाओ तो ट्रबल का काम करेगा, तो ये चीज इसमें नहीं है। सबके लिए डेडिकेटेड बटन इसमें दी गई है। साथ साथ में जो वायर्स दिए गए हैं जो है सैटेलाइट स्पीकर में, वो भी अच्छी तरीके से लंबे वायर दिए गए हैं। अब प्रोज में ये चीज है कि म्यूजिक, मूवी और मस्ती तीनों चीज आप कर सकते हो। न्यूज मतलब न्यूज भी सुन सकते हो, सारी की सारी चीज बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। मुझे पर्टिकुलर कोई एक ऐसी कमी नहीं लगी मुझे इसमें यार कि मैं बोलूं कि आप 13,000 रुपीज का भी अगर आपको मिल रहा है या 14,000 का भी मिल रहा है तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा कि आप इसको मत लो। वैल्यू फॉर मनी एक चीज होती है ना कि मतलब सही प्राइस देने में सही चीज मिल जाए। वाकई में गोवो उस तरीके से काम कर रहा है। साथ साथ में इसमें आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है। गोवो ये वाकई में एक अच्छी तरीके से काम कर रहा है। वारंटी भी आपको इसमें मिल जाएगी बहुत अच्छी तरीके से, और एक बिल्कुल आप ले सकते हो सिनेमैटिक फील के हिसाब से, कम प्राइसिंग के हिसाब से एक बढ़िया स्पीकर साउंड बार सिस्टम मिल रहा है आपको जो है 5.1 चैनल के साथ। तो ये मेरे कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे गाइस। आप यहाँ पे देखिए मेरी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो खत्म होने के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने शुरुआत बोला था, ये साउंड बार सिस्टम गाइस मैंने खुद खरीदा हुआ है। तो यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जब इसको अभी खरीदे चाहे सेल में खरीदिए, आप जब इसको खरीदिएगा तो इसकी जो लिंक्स होगी बेस्ट बाइंग डिस्काउंटेड लिंक है वो सारी सारी जो अमेजॉन से और फ्लिपकार्ट से मुझे मिली हुई है। फ्लिपकार्ट पे अलग नाम से, अमेजॉन पे अलग नाम से, अमेजॉन में 990 नाम से और फ्लिपकार्ट में जिस नाम से उस नाम से लिंक इसकी डाल दी जाएगी। उसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गाइस मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके इस स्पीकर को आप खरीदिएगा, उससे मुझे कुछ छोटा सा पेनी अमाउंट मिल जाएगा यार एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ से, और आपको एक सिंगल रुपए भी एक्स्ट्रा देने नहीं होंगे। उस पैसे को यार हम लोग इकट्ठा करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम खरीदते हैं और आपको सब कुछ बता पाते हैं। अगर आप वाकई में इसको बाय करने वाले हो तो प्लीज यार उस लिंक को यूज करिएगा। काफी सपोर्ट मिलता है हमारे चैनल को ऐसे साउंड बार को लाने में, क्योंकि यार एक चीज नहीं, हम लोग काफी सारे होम अप्लायंसेस को हमेशा रिव्यू करते रहते हैं उनको खरीद करके, क्योंकि हम लोग कभी भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं करते हैं बॉस। क्योंकि अगर कंपनी से पैसा लेंगे तो भाई साहब मुझे उन्हीं के गाने गाने पड़ेंगे जैसा वो बोलते हैं। हम खाली बड़ाई करेंगे, बुराई तो वो करने नहीं देंगे कभी भी। इसलिए हर चीज मेरी कोशिश रहती है कि हर चीज को मैं खरीदूं और उसके बाद उसको अनबॉक्स करके आपको एक रियल ऑथेंटिक चीज उसके बारे में बता पाऊं। इसलिए प्लीज बाय फ्रॉम माय लिंक जी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो कि डिस्काउंटेड लिंक है। चलिए गाइस अब खत्म करते हैं अपनी वीडियो को यहीं पे। मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको पता है ना काफी हौसला मिलता है। आपके लिए अगली वीडियो और पावरफुल तरीके से बनाने मन करता है। लगता है कि भाई साहब आपके सिंगल रुपए पे बर्बाद ना हो, हम एक एक चीज आपको सच अच्छी तरीके से बता पाए। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।